नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, अक्टूबर महीने की पेंशन स्पर्श के द्वारा आपके अकाउंट में भेज दी गई है। लेकिन इसमें एक आश्चर्यजनक पहलू ये है कि सरकार ने तो 3% महंगाई भत्ते की घोषणा जुलाई से देने की कर दी थी और सभी लोग ये मान के चल रहे थे कि पेंशन में ही लग के 4 महीने का डीए एरियर मिल जाएगा। लेकिन अभी ये जो पेंशन स्पर्श ने आपके खाते में भेजी है वो 50% महंगाई भत्ता के साथ ही भेजी है, डीआर के साथ, महंगाई राहत। हालांकि परेशान होने की बात नहीं, दिवाली के पहले 4 महीने का डीए डीआर एरियर खाते में आ जाएगा। आने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, अलग से 4 महीने का डीए डीआर एरियर आ जाएगा। कल के वीडियो में लोगों ने कमेंट्स किए और वही पुराने अंदाज में सारी बातें हुई। नया कुछ कहने के लिए अभी नहीं है, लेकिन ये बता दें कि जो ग्रेजुटी में और लीव इनकैशमेंट में फ़ायदा मिल रहा है सीज डीए का, जो कि 11% था, किसी के लिए 4 तो किसी के लिए 7 तो किसी के लिए 11, क्योंकि जनवरी 2020 और जून के बीच में जो सेवानिवृत्त हुए वो 21% के हिसाब से, यानी 4% बढ़ के, और जो जून के बाद हुए वो 7% दिसंबर तक, और दिसंबर के यानी जनवरी से और जून के बीच में 2021 में जो लोग सेवानिवृत्त हुए उन्हें कुल मिला के 11% यानी 28% डीए के साथ ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट मिल रहा है उनके पीपीओ के द्वारा। वो चेंज हो गए। कई लोग जो पहले रिटायर हुए हैं या बाद में हुए हैं तो पहले वालों को कोई दिक्कत ही नहीं, उनका तो उससे कोई फर्क पड़ा नहीं था, ना ग्रेजुटी में ना लीव इनकैशमेंट में। बाद वालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी सरकार ने जुलाई से ये रिलीज़ कर दिया था 21 से, पूरा 11% और 28% हो गया था। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। साथ में जो कम्यूटेशन नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में लोगों ने जानकारी चाहिए है, तो नोशनल इंक्रीमेंट तो कोर्ट में जीत ही चुके हैं। सरकार ने जो एसएलपी के आधार पर अभी आदेश जारी किए हैं 4 नवंबर 2024 तक के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर को ही एसएलपी पर सुनवाई होनी है। या तो उसे वो रद्द करेंगे या उसकी सुनवाई बड़ी बेंच में की जा सकती, तो बेंच अलग से गठित करनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं वो खारिज हो जाएगी सरकार की एसएलपी, और एरियर सहित भुगतान सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले लोगों को एरियर सहित भुगतान करना पड़ा था पिछला, जब से वो रिटायर हुए। तो जो लोग कोर्ट से केस जीत चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो एसएलपी के बाद उन्होंने जो आदेश जारी किया उसके पहले जो जीत गए तो उन्हें तो एरियर मिलेगा, लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने केस जीता है तो उनके लिए तो वही है कि मई 2023 से ही लागू होगा। तो अभी जिन लोगों का केस है, फैसला नहीं हुआ है, तो उसे अब होल्ड पे वो करा दें, वो केस की तारीख बढ़वा लें और 4 नवंबर का इंतज़ार कर लें। और जिन लोगों ने केस किया ही नहीं है तो उन्हें तो 4 नवंबर तक इंतज़ार करना ही चाहिए। उसी प्रकार कम्यूटेशन को लेके जिन लोगों का 12 साल हो रहा है रिटायरमेंट हुए, उन्हें तो कोर्ट मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि सरकार कब निर्णय लेगी तो ज़रूर, लेकिन कोर्ट में सारे मामले पेंडिंग में हैं, अभी कोई फैसला आया नहीं है। कुछ राज्य सरकारें जो निर्णय ले रही वो अपने स्तर पर ले रही हैं, कोर्ट के आधार पर नहीं ले रही हैं, चाहे वो नोशनल इंक्रीमेंट हो या कम्यूटेशन हो या पेंशन वृद्धि हो 65 साल की उम्र वाली। तो वो सारे मामले नेशनल काउंसिल दिसंबर की मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण है, और उससे पहले 4 नवंबर
को सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद अहम होगा एसएलपी को लेके। तो 2024 तक तो हमें इंतज़ार करना ही चाहिए। नेशनल काउंसिल की बैठक के बाद में हम आपको कुछ बता पाएंगे कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। अभी तो श्रमिक नेताओं पर ही दबाव बनाओ, या जो हमारे सांसद हैं चाहे लोकसभा के या राज्यसभा के, उन पे दबाव बनाओगे, क्योंकि संसद का जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है उसमें वो बात रख सकते हैं। तो सरकार घोषणा करे, क्योंकि सरकार पे जब तक कोई दबाव नहीं डालेगा अपनी तरफ से कर्मचारियों को, वाकई में वो क्या देगी? कुछ नहीं देगी। वो तो बोर्ड के हिसाब से सोचती है। किसानों के लिए लाडली बहना योजना वगैरह वगैरह, तो वो राजनीति करते हैं, उसमें क्या शक है। अब लोग उसको जिस तरह से कहें, हालांकि हमारी सोच इसलिए अलग है कि हम पैसों को नंबर 1 पे नहीं रखते हैं, लेकिन कई लोगों की मजबूरी भी हो सकती है और कई लोगों का रुचि रुझान इन चीज़ों में नहीं, उन्हें केवल अपने तक मतलब है कि भैया हमारा लाभ है तो लाभ है, बाकी हमें क्या लेना देना। तो ये बात सही है, लेकिन एक चीज़ समझ लो कि इसी सरकार से कुछ ले पाएंगे। इस पे दबाव डालो, लिखा पढ़ी करो, सोशल मीडिया पे मुहिम चलाओ। हम अपने स्तर पर चलाते हैं, आप जो भी लोग लिखते हैं उस बात को आगे बढ़ाते हैं। और हम तो यहाँ तक बोला था कि जंतर मंतर पे अगर धरना प्रदर्शन करो तो हम उसमें आमरण अनशन करने को भी तैयार हैं। तो इसके आगे तो बात ख़त्म हो जाती है। अब जिनको अच्छा लग रहा है तो ठीक, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम अच्छा तो नहीं लगवा सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।